हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिडी विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इससे जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के थे और पहला क्वेश्चन 12 नंबर का, दूसरा 6 का और तीसरा 12 का, इस मिलाकर 30 नंबर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद 1-1 नंबर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन वो 2 नंबर का आता है, जैसा कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब इसमें हमें यूक्लिडी विभाजन प्रमेय को काम में लेना है और ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि दी गई संख्या 135 और 225 है। फिर आपको लिखना है कि चूंकि 225 है वो ग्रेटर देन है 135, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉपी, जैसे आपकी कॉपी होती है तो यहाँ पे बीच में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, और जहां पे जो b है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है r से, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये यहाँ पे लिख देना है कि प्रयोग करने पर, के प्रयोग से, ठीक है। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे जो बड़ा होता है उसे a मानते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो जाएगी, जो a है वो ग्रेटर देन होता है b से। तो यहाँ पे तो लिखेंगे 225 बराबर b होता है ये। अब हमें क्यू और आर ज्ञात करना पड़ता है। तो क्यू तो होता है कि इसका इसमें कितनी बार भाग जाता है, और आर होता है कि शेषफल कितना बचता है। तो इसका इसमें भाग जाता है 1 बार, और जो शेषफल है वो जाएंगे 90। तो देखो, इसका 2 बार करेंगे तो गुणा करेंगे तो देखो 100 का तो 200 हो जाएगा, 35 का 70 हो जाएगा। तो 270 तो 225 से ज्यादा है, तो एक ही बार करेंगे 135, और फिर 135 को इसमें से घटाएंगे तो 90 आते हैं। अब 90 और इसको जोड़ लो 225 आएंगे। 5 और 9 3 12 का 2 चलिए तो 2 जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको लिखना है कि समीकरण एक में देखो, समीकरण 1 में हमारे पास यहाँ पे जो r है वो 0 नहीं आया है, अतः समीकरण 1 में r डोंट इक्वल टू 0, अतः पुनः जो a है वो तो हो जाएगा ये वाला, वह जो b है वो हो जाएगा 90। फिर आपको वापस दूसरी लाइन में लिखना है पुनः यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो लिखेंगे तो 135 को यहाँ पे बराबर 90 इंटू, अब क्यू और आर अपन को ज्ञात करना है। तो देखो, 90 और 90 करेंगे तो 180 होंगे, तो 2 बार करेंगे नहीं तो 1 बार करना पड़ेगा, तो 90 आएंगे, और फिर ये हो जाएगा 45, बच जाएंगे शेषफल। यहाँ पर पुनः आर डोंट इक्वल टू 0 है, तो आपको ये वापिस लिखना है। यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 2 लिख देना है। इस प्रकार से आप इसे 2 नंबर का करोगे तो जो एग्जामिनर है वो इफेक्टिव लगेगा उसको, और क्वेश्चन में इस प्रकार से करने पर वो आपको पूरे नंबर देगा। आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में भी, यहाँ पे लिख देना, देखो पूरा समीकरण 2 में भी r डोंट इक्वल टू 0, अतः समीकरण 2 में देखो a तो मानते हैं इसको, वह b ये शेषफल हो जाएगा r, अतः फिर आपको एक लाइन यहाँ पे दोबारा से लिखनी है। इस लाइन में लिखोगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो इसलिए देखो, अब a तो है 90 बराबर b की जगह 45। अब 45 का इसमें भाग देंगे तो पूरा 2 बार चला जाएगा, और जो r है वो आ जाएगा 0, ठीक है। r आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब आपको लास्ट लाइन बचेगी, उसमें लिखना है चूंकि समीकरण, इसे समीकरण 3 नाम दे दोगे फिर, क्योंकि समीकरण 3 में r इक्वल टू 0 है, अतः इसका भाजक भाजक है वो HCF होगा। जो भाजक है वो दी गई संख्याओं का, आपको आगे लिख देना है, भाजक है दी गई संख्याओं का भाजक होगा, और जो कि HCF बराबर आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 45, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यदि इस क्वेश्चन को करोगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इस तरीके से करोगे तो एग्जामिनर को बहुत ही इफेक्टिव लगेगा, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं पे भी अगर इसे देखेंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना है, दी गई संख्या ये लिखनी है, फिर लगाओगे चूंकि 225 ग्रेटर देन है 135 से, तो फिर यहाँ पे इस लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय
यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर, ये बीचों बीच लिखना है आपको, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है इसकी मेन लाइन ही यही है। तो आपको या तो इसे हाईलाइट कर देना है, पेन मतलब इसका बॉक्स में कर देना है, बॉक्स में करो तो, या फिर लाइन के बीचों बीच लिखोगे तो अलग ही दिखेगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख देनी, A = BQ प्लस का R, जहाँ पे जो B है वो R से बड़ा होगा और A हमेशा B से बड़ा होगा के प्रयोग से। ऐसा प्रयोग करोगे तो फिर आपको यह लिखना है। फिर देखो ए और बी तो हमेशा क्वेश्चन में दिए होंगे, क्यू और आर आपको ज्ञात करना है। क्यू कैसे आएगा, इसका इसमें भाग देना है, इससे ज्यादा ना आना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है और इससे कम होना चाहिए, तो इसका भाग देना है। तो देखो अब 135 को 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 270, तो वो तो इससे ज्यादा है, तो एक बार करेंगे फिर 90 बच जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे लिखोगे, इसे समीकरण 1 देना है, फिर लिखोगे समीकरण 1 में r डोंट इक्वल टू 0, अतः पुनः समीकरण 1 में a बराबर 135 है और b बराबर 90। जो इसमें आ रहेगा वो अगली समीकरण में तो बनेगा b, और जो यहाँ पे है b वो बन जाएगा a। तो इस प्रकार से वापिस ये, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, फिर आपको ये लिखना है। फिर वापिस इसके अंदर लिखना है कि समीकरण 2 में भी r डोंट इक्वल टू 0 है, तो समीकरण 2 से a 90 हो जाएगा और b 45 हो जाएगा। ये r तो बन जाता है b और b बन जाता है a। फिर आप लिखोगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ पर 90 45 लिखोगे, फिर आपके पास यहाँ पे r 0 आ जाएगा, तो आप लिखोगे समीकरण 3 में r = 0 आ गया है, इसलिए समीकरण 3 का जो भाजक है होता है ये वाला, तो भाजक जो 45 है वो दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मिलेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो और एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो में आपको आंसर मिल जाए। अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।